जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टिकोण के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज देखेंगे अपन क्या देखेंगे, औसत देखेंगे। क्या देखेंगे? औसत। और औसत को सबसे बेसिक तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों कि औसत को कैसे निकाला जाता है। और एकदम बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? बेसिक। तो इसमें बताऊंगा मैं आपको औसत के क्वेश्चन और औसत का वेटेज अगर देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में आपसे औसत से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे एसएससी सीजी हो, ईएल हो, व्यापम की एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, या कोई सी भी एग्ज़ाम में औसत से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि अभी एसएससी जीडी आने वाली है, ठीक है दोस्तों? तो एसएससी जीडी में भी आपसे 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही तय है, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आज एकदम बेसिक वाला, बेसिक तरीके से औसत को कैसे निकालते हैं, ठीक है? अगर कोई पहली बार भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 100% आपको क्या समझ में आएगा, औसत निकालना, ठीक है? तो औसत का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है दोस्तों? दिए गए परिणामों का योग। क्या है? ऊपर क्या आएगा? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। क्या है? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। कैसे? जैसे कि अगर अपन देखें कि भाई अपने पास कैसे 1 से लेकर 5 तक कोई परिणाम दिए हैं, ठीक है? क्या दिए हैं? 1 से लेकर 5 तक कोई परिणाम दिए हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और क्या करेंगे? इसको भाग किससे दे देंगे? कितने हैं परिणाम? तो 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है? तो इसको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 15/5। कितने हो जाएगा? 15/5, ठीक है? कितना हो जाएगा? 15/5। क्या करा अपन ने कि जो भी परिणाम अपने को दिए हैं, अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 दिए, यहाँ पे कुछ संख्या हो सकती है, कोई सी भी संख्या, छोटी बड़ी दशमलव में कैसे भी संख्या हो सकती है, ठीक है? तो जितनी भी जो संख्या दी है उसको क्या करेंगे? अपन रख देंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है? और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 जितनी भी संख्या गिन के क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे और भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 5 कम 5 3, तो ये 3 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर। क्या हो गया? 3 आंसर। एक और देखते हैं, जैसे कि मान लो आपको कुछ अलग अलग ऐसी संख्याएं दी हैं, कुछ भी ऐसी संख्या दी है, ठीक है दोस्तों? तो क्या करेंगे? ये जो परिणाम दिया, ये व्यापम का बहुत सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। व्यापम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक पूछा जाता है कि भाई ये दे दी संख्या कि 13 14 18 19 20 और 10 का औसत क्या है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो संख्या दे दी इसका औसत क्या है। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जोड़ लेंगे अपन। जोड़ेंगे कैसे? 0 0 9 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 हासिल का 2, तो 2 2 और 1 3, 3 2 5 6 7 8 और 9, कितना हो गया? 9। और अब क्या करेंगे? भाग किससे देंगे? यहाँ पे कि जितनी संख्या है गिन के कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है? क्या करेंगे? 6 से भाग, तो कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 3 बचा यहाँ पे, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 4 बचा, फिर 6 6 36, फिर 4 बचा, तो ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? औसत। क्या हो जाएगा? औसत। तो क्या करेंगे? ये सबसे बेसिक फॉर्मूले से क्या करते हैं, जो भी परिणाम आपको दिया है, जो भी परिणाम दिया है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो जोड़ लेंगे, फिर उनको गिन लेंगे कितने हैं, कि कितने हैं? 1 2 3 4। सबसे पहले ये जो संख्या दी है आपको, यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता है? आपकी कोई भी सिंगल डिजिट हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, एक्स के रूप में हो सकता, कुछ भी दे सकते हैं आपसे। तो क्या करना है? सबसे बेसिक यही है कि क्या करेंगे? ऊपर जो भी संख्या दी उनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और नीचे गिन लेंगे। फिर जोड़ने के बाद क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलते हैं अपन? कि परिणामों की कुल संख्या। और ऊपर जो था परिणाम, ये क्या है? परिणाम दिया है, तो परिणामों को क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। और परिणामों की संख्या, परिणामों की कुल संख्या तो कितनी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दिया और ये निकाल दिया। सबसे बेसिक है, ठीक है दोस्तों? एक और देख लो, जैसे कि मान लो ऐसी कुछ संख्या दे दी, 7 8 और 15, ये दे दिया, ठीक है? इसका बोल दिया कि भाई क्या निकालो? इसका क्या निकालो? औसत। इसका क्या निकालो? औसत। ये संख्या दी है आपसे और पूछ लिया कि इसका क्या निकालो? औसत। क्या निकालो? औसत, ठीक है? तो क्या होगा? इसको बस वही है, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो भी संख्या दी सबसे पहले क्या कराना है अपने को? जोड़ना है। सीधी बात,
सीधा आपको क्या करना, जो भी संख्या दी औसत पूछा जाए तो ऐसे जो भी संख्या दी उनको क्या करो, जोड़ दो। क्या कर लो, जोड़ दो। जोड़ दो और कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो जो परिणाम कितने दी है, कुल परिणाम कितने, परिणामों की संख्या कितनी है 4, तो 4 से भाग दे देंगे। तो देखो 15 15 और 15 30 और 2 32, ठीक है। तो 4 से भाग दे दो, तो 4 8 32। तो ये हो गया आपका क्या, औसत। क्या हो गया, ये औसत हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे बेसिक तरीका यही होता है दोस्तों। क्या होता है कि जो भी परिणाम दिए हैं उनको जोड़ देंगे और उनकी संख्या से क्या करेंगे, उनकी कितनी संख्या है, परिणामों का योग, मतलब जो परिणाम दिए उसको जोड़ देंगे और जो कुल संख्या है, परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे। ये सबसे बेसिक है, ठीक है दोस्तों। आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कोई सी भी बुक से। तो यहाँ से क्वेश्चन आज एकदम बेसिक, ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके आगे भी मैं बताऊँगा। अब देखते हैं दोस्तों, एक और फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा बहुत ही आसान और हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं बताऊँगा इसका और बेसिक की, इसमें और आसानी से आपका हो जाएगा क्या, औसत क्या हो जाएगा और भी आसानी से। कैसे, अभी देखते हैं। कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। इसका भी एक लेक्चर बना हुआ है, मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। यहीं पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1। क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1। ऐसा कैसा, अगर आपसे पूछा जाए क्या, पूर्ण संख्या। क्या पूछा जाए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0, जबकि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1। ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बड़ी काम की चीज़ है, ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज़ है, मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से औसत का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे बेसिक कि पूछा जाएगा कि प्रथम, क्या पूछा जाएगा कि प्रथम, क्या पूछा जाएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, क्या पूछेंगे क्वेश्चन आपसे, क्या पूछा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या पूछा जाएगा कि प्रथम 5। अब वहाँ संख्याएं ढूंढोगे, आपको संख्याएं नहीं मिलेगी, वहाँ पे अपने को ऐसा सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा, वहाँ पे नंबर नहीं रहेंगे, वहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, कितनी, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप क्या करोगे, संख्याएं ढूंढोगे तो संख्याएं कुछ नहीं मिलेगी, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। अब ये पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती, 1 से होती है। कहाँ से होती, 1 से, ठीक है। कहाँ से होती, 1 से। तो अपन देख लेंगे 1 से लेकर 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। तो अब सीधी बात क्या है, इनको जोड़ देंगे कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। ये तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, तो ये हो जाएगा 9 9 3 12 और 3 15, कितना होगा 12 और 3 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, बट्टे में कितना हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5, तो 3 हो जाएगा क्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसा कैसा आपसे क्या ज़्यादा संख्याओं का भी पूछ सकते हैं, 20 संख्या का, 100 संख्या का, कितनी भी संख्या का पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक अपनी देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास क्या हो, जब अंतर समान हो पदों का अंतर मतलब क्या, जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है 1, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है 1,
3 और 4 के बीच में कितना अंतर है? तो अगर ऐसी संख्या अगर आपके पास आ जाए किसी की, जब पदों के बीच में क्या हो, अंतर समान हो, मतलब सीधी बात यह है कि अपनी जो संख्याएं दी है, संख्याओं के बीच में जो अंतर समान हो, क्या हो, संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, तो वहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये वाली ट्रिक काम में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ट्रिक की क्या करेंगे, एक तो सबसे पहला जो अंक है उसको उठा लेंगे और एक सबसे अंतिम अंक है उसको उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? प्रथम 5 जो संख्या है उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो अपन जैसे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे देखो अंतर सबके बीच में क्या है, समान है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही अंतर होना चाहिए, सब जगह 10 10 10 हो सकता, 9 9 9 हो सकता, 8 8 8 हो सकता, 2 2 2 हो सकता, कुछ भी, मतलब क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो पहला अंक उठा लेंगे और ये क्या करेंगे, दूसरा, ये लास्ट वाला पहला अंक उठा लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। क्या करेंगे, एक तो पहला अंक उठा लेंगे और एक लास्ट वाला, प्रथम पद और अंतिम पद। क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का क्या है जो दोस्तों, जोड़। क्या है? प्रथम पद और अंतिम पद का क्या है, जोड़। तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, आपके यहाँ पे क्या करा था अपन ने, परिणामों की संख्या देखी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अगर जब क्या हो, अंतर समान हो, संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या देंगे? 2 से भाग, हमेशा 2 से। ठीक है, तो ये इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 6/2। तो इसको क्या करेंगे, भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 3। ये भी वैसे ही करा था, देखो आंसर आपका सेम आएगा, चाहे कोई सी विधि से भी कीजिए, इससे करो या इससे करो, बट ये बहुत आसान हो गया, इसमें सबको अपने को जोड़ना ही नहीं पड़ा और फटाक से निकल आया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम में आने वाला एग्जाम में। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। जैसे कि अभी 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अब जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% अगर एग्जाम में आया तो यह आपका हाथ का नंबर है। ठीक है, क्या है, आपके हाथ का नंबर है, ये गलत होने का बहुत कम चांस है। जैसे कि आपसे दे दिया, ये संख्या दे दी, ठीक है, 40 और 50। ठीक है, ये संख्या दे दी और इसका क्या पूछ लिया आपसे, औसत। क्या पूछ लिया, औसत। ये संख्या दे दी एक, ठीक है, क्या दे दी, संख्या, और उसका क्या पूछ लिया, औसत। तो ठीक, पहला तरीका तो अपना क्या है यहाँ पे, पहला तरीका तो ये है कि इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ के कितनी कुल ये परिणाम कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सबको जोड़ देंगे और कितने, 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। पहला तरीका ये होगा। दूसरे में अपन ने क्या देखा कि जब क्या हो, अंतर समान हो, क्या हो, अंतर समान, कि इसके बीच में भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है और यहाँ भी 10 का है, तो फिर सब पूरे को जोड़ने का क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान तरीके से अपन कर लेंगे कि प्रथम पद उठा लेंगे और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद, और भाग किससे देंगे, यहाँ पे 5 से भाग नहीं देना है, यहाँ पे किससे भाग देंगे, 2 से। जब अंतर समान हो, क्या हो, जब अंतर समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 60/2, कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन आप जरूर लगाइएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ आपसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि दोस्तों आपसे जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर, क्या लेबर इंस्पेक्टर और पटवारी, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, माध्य। क्या बोला, इसको कहीं जगह पे औसत को क्या बोला है, माध्य भी बोला है। क्या बोला है, माध्य। तो ये शब्द भी याद रखना, आपसे लेबर इंस्पेक्टर और MPSI में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया कि माध्य के नाम से पूछा जाता है। कैसे, जैसे कि बताता हूँ मैं, कोई सी भी संख्या दे दी आपसे, x के रूप में देगा। ठीक है, क्या देंगे, x के रूप में। जैसे कि मान लो आपसे यहाँ दे दिया, देखो 5 10 15 और x, क्या बोलेगा कि 5 10 15 और x का माध्य, और x का माध्य क्या है, 15 है। क्या है, x का माध्य 15 है। ठीक है, क्या बोल दिया कि 5 10 15 और x का माध्य 15 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x का मान निकाले। क्या बोलेंगे कि x का मान निकाले। क्या,
5, 10, 15 और x का माध्य 15 है, तो x का मान निकाले। तो क्या करेंगे इसको, इसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे इनको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कितने हैं ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे। और माध्य कितना दे दिया आपने, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। औसत को ही माध्य के नाम से अपन पूछता है, क्या करता है, औसत को ही माध्य के नाम से माध्य बोल देता है, क्या बोलता है, माध्य बोल देता है, और आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, ये माध्य हो गया, औसत एक तरफ लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो, तो 15 और 15 30, तो 30 + x हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो 15 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 × 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, और ये उधर जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में, तो घट जाएगा। क्या करा मैंने, देखो यहाँ पे ये 15 है, क्या है 15, ये क्या है, तो 15 का गुणा 4 में कर दिया, तो 15 × 4 = 60। और ये कोई भी संख्या, देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वैसे बताई भी थी, देखो कोई भी चीज़ जब भी अपन क्या करेंगे, बराबर से एक साइड से दूसरी साइड अगर संख्या ले जाएंगे, क्या करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड अपन संख्या ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस, मतलब इन दोनों का उल्टा होता है कि अगर बराबर के इधर प्लस है, उधर की साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस है और माइनस के चिन्ह को अगर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि प्लस माइनस में बदलता है और माइनस प्लस में बदलता है, कब, जब अपन बराबर के एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। ऐसा कैसा, भाग का क्या है, भाग और गुणा का, कि भाग को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में, क्या कायम हो जाएगा, गुणा में, और गुणा में अगर है तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे देखो ये क्या है, या अगर कुछ नहीं लिखा है तो अपन क्या मानते हैं, वहाँ पे प्लस, कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा तो वहाँ पे क्या मानते हैं, प्लस। तो अब ये प्लस का है 30, अब इसको मैं उधर की साइड ले जाऊँगा, कहाँ पर, दूसरी साइड ले जाऊँगा, बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का था उधर माइनस का हो गया, बस। अब बहुत सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30। ये हो गया आपका x का मान। ये कम से कम बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, MPSI में पूछा गया, लेबर इंस्पेक्टर में भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये एकदम बेसिक औसत देखा अपन, इसका आगे का पार्ट कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ संख्याएं हैं, कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। क्या है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने, पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क। दूसरा है कि 100 तक विषम संख्याओं का औसत, कि 100 तक जो विषम संख्या है उनका औसत ज्ञात करना, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि 12, 16, 17 और x का माध्य 15 है। क्या है, 12, 16, 17 और x का माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन, 12, 16, 17 और x का माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि 25, 24, 25, 26, 27, क्या है, 24, 25, 26, 27 का औसत ज्ञात कीजिए, क्या है। तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, 24, 25, 26, 27 का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही बेसिक है, आप जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर जरूर आप कमेंट में कीजिए, बाकी मैं कल इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।